हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 6 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट क्लास 11। आज उसका पार्ट है बच्चों 6। मैंने जो पिछले पार्ट में आपको लॉज के बारे में बताया था, मैंने आपको बहुत ट्रिक के अनुसार लॉज को बताए थे। 5 लॉज को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो 1808 में इसका जन्म हुआ था, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। आपने सुना होगा कट पेस्ट कॉपी, जैसे हम एग्ज़ाम में करते हैं एक दूसरे का तारना, ठीक है। उसने क्या लिखा है, सेम कट पेस्ट कॉपी उस दूसरे ने उतार ली, ठीक है। आपने लॉज पढ़े होंगे, कंजर्वेशंस लॉ, ठीक है, मल्टीप्लाइज लॉ, मैंने पिछले पार्ट में बताया था। एक्चुअली बच्चों ये होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो यहाँ डेल्टन थ्योरी जो है उन्होंने एक अपने थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। जो इसके अंदर एटॉमिक जो है उसके अंदर इसका क्या इस्तेमाल है इस थ्योरी के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, मैटर कंटेन अनडिविजिबल पार्टिकल हैज़ कॉल्ड हैज़ आइटम। जो हमारे मैटर है वो अनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है आइटम कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। आपने ये लैंग्वेज फर्स्ट लॉ में सुनी होगी एंटॉय में, ठीक है। मैटर को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। वैसे ही डाल्टन थ्योरी के अंदर है जो हमारा आइटम है उसको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइटम ऑफ सेम डिफरेंट एंड सेम प्रॉपर्टी। जो हमारे आइटम की जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो हमेशा सेम होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी आइटम की सेम होती है। नेक्स्ट है हमारा आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो आइटम की जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट अलग अलग, सबसे यूनिक, ठीक है। और उनकी यूनिक ही प्रॉपर्टी होती है, मतलब सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दी ऑलवेज डू सो इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शनल। मतलब कभी भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर उनके आइटम सेम होंगे तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। जैसे हमारे H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब हमें वाटर मिलता है तो उसका रेशो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2:1 पे जब ये क्रिएटेड होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारा वाटर बनेगा। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होकर वाटर बनेंगे तो वो एक 2:1 में कंबाइन होकर फिक्स्ड प्रोपोर्शन के रूप में वो वाटर बनाएंगे। ये हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, एटॉमिक के ऊपर, ठीक है। जैसे ये 1808 में जब हमारा आइटम्स आया था, क्रिएटेड होया था ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही अब कोरोना चला हुआ है, सब हाहाकार मच रहा है, कोरोना। तब 1808 में जब आइटम आया था, उपलब्ध हुआ था, तब वहाँ आइटम होने लगा था, ठीक है। जो हमारा एक मैटर है, मैटर के अंदर मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। जैसे मैं एक मैटर हूँ, मेरे अंदर मास है, ठीक है। वैसे ही डाल्टन कहता है कि मेरे अंदर क्या है, एक आइटम है, ठीक है। तो आइटम के अंदर मास भी होगा, ओके, डेफिनेशन बिल्कुल। जैसे हम एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, दीवार एक क्या है, मैटर है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उसका मास बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मास मतलब जब हम 1 बाय 1 उस दीवार को कंप्लीट करेंगे ईंट के अकॉर्डिंग, तो वो उसका जो मास है वो एक्चुअली बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक आता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी मेरे को डेफिनेशंस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपको पता लग गया होगा कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। आपको पता होगा एटॉमिक मास क्या है। कोई भी आइटम का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम निकालेंगे कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ।
बच्चों एटॉमिक मास निकालने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। हमें एक पिछली सदी में चले जाते हैं, इन 19th सेंचुरी, जिसको हम बोलते थे एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा था बच्चों कि हम एक मास का जो एटम का जो मास निकालते हैं, हम उसको दूसरे आइटम का मास हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज़ करो आप लोग एक्सपेरिमेंटल तरीके से अगर आइटम का एक मास निकालते हैं तो दूसरे आइटम का हम मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास था निकालने का तरीका इन 19th सेंचुरी के अंदर, वो एक्चुअली क्या था कि हाइड्रोजन बिगिन सिंपलेस्ट बाय गिवन मास इज इक्वल टू 1। जो हाइड्रोजन का जो मास था, ठीक है, उन्होंने क्या माना था, 1 माना था। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं थी, किसके अंदर, मास की कोई यूनिट नहीं मानी थी। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन था सिंपलेस्ट के कारण उन्होंने जो मास था वो 1 माना था। ठीक है, हम अगर एक्सपेरिमेंटली के तौर पे देखें, ठीक है, इन रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए 19th सेंचुरी के अंदर वो कैसे निकालते थे, मैं आपको बताता हूँ। 19th सेंचुरी के अंदर एक्चुअली मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली उस टाइम में क्या करते थे लोग कि जो हमारे 12 किलो मैंने वाटरमेलन ख़रीद लिए, ठीक है, और उसके मैंने 12 पीस कर लिए। ठीक है, वो हमारा एक पीस किसके इक्वल होगा, 1 किलो के इक्वल होगा। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को 4 किलो क्या ख़रीदने हैं, सेब ख़रीदने हैं, एप्पल ख़रीदने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक पीस कितने किलो का था, 1 किलो का था एक पीस वाटरमेलन का। तो उन्होंने बच्चों क्या किया, 4 पीस तो उन्होंने वाटरमेलन के रख दिए। ठीक है, तो 4 किलो उन्होंने सेब देनी थी, तो ये 1 2 3 4 किलो और साइड में उन्होंने जितनी 4 किलो में सेब चढ़ी, ठीक है, उन्होंने यहाँ सेब तोल के उनको दे दी। ठीक है बच्चों, 19th सेंचुरी के अंदर हम ऐसे ही सब्जियों को बेचते थे। ठीक है, तो वैसे ही अगर बोला जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन का जो मास है ना, वो मास 1 होगा। ठीक है, और उसके अंदर कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली के तौर पे हम जब करते हैं रिलेटिव मास को, तो जब भी हम कोई रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन्स को लेके चलते थे। ठीक है, हाइड्रोजन्स को लेके क्यों चलते थे, क्योंकि इज़ ए वेरी रिलेटिव। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव था। ठीक है, हाइड्रोजन ना एक रिएक्शंस बना के वो दूसरी जगह भी क्या करता था, अपने रिएक्शंस बनाता था। ठीक है, उन्होंने आगे क्या किया कि जो हाइड्रोजन है ना उसको रिप्लेस कर दिया। एटॉमिक मास जब हम निकालते थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल की तरह करते टाइम उन्होंने कार्बन 12 ले लिया। ठीक है, कार्बन सी मतलब आइसोटोप वाज यूज्ड। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बच्चों आइसोटोप वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन इट इज़ ए वेरी स्टेबल। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसकी जगह रिप्लेस कर देते थे किसको, कार्बन को। क्यों कर देते, क्योंकि इट इज़ ए वेरी स्टेबल। ठीक है, हम किसी एटॉमिक मास निकालते थे तो हमें क्या लेके चलना पड़ा था, एक तरफ हमें कार्बन को लेके चलना पड़ता था। ठीक है, उसी से हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते थे उस टाइम। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो हमारा 19th सेंचुरी थी ना रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की, उनके साइंटिस्ट ने बच्चों पूरा जोर लगा दिया। ठीक है, क्या निकालने के लिए कि जो हमारा कार्बन का आइटम होता है मतलब 12 आइसोटोप कार्बन का, मतलब आप मान लो 1 आइटम। ओके, तो उनका कितना होता था, 1.9954 × 10⁻³ ग्राम उन्होंने क्या कर लिया, पता चल गया। मतलब 1 आइटम का जो मास होता था, ठीक
ठीक है, वो उन्होंने पता कर लिया कि 1.9954 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, बहुत ज़ोर लगा के उनके साइंटिस्ट ने ये पता कर लिया। बात और पता चल गई बच्चों, जो हमारा कार्बन का आइटम होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के आइटम से 12 गुना ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो वन आइटम है ना वो 12 ग्राम के इक्वल मान लिया उन्होंने, और जो उनकी जो यूनिट थी वो थी हमारी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और AMU, और उन्होंने जो U था उन्होंने मान लिया कि यूनिफाइड मास मतलब इसके अंदर ओनली मास है, कोई भी ग्राम ग्रूम का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो 1 आइटम इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास जो था उसकी यूनिट होगी, और 12 हमारा मास हो गया। आगे क्या था बच्चों कि एक और क्वेश्चन किया गया है साइंटिस्ट से कि जो यहाँ हमारा AMU है वो क्या चीज़ है। बच्चों, जो हमारा AMU है वो इजिकल टू 1/12 है। ठीक है, जो हमारा 12 है, 1 कार्बन आइटम का 12th मास है, तो यहाँ लिखा जाएगा कि 1/12। ठीक है, 1 तो हमारा आइटम हो गया, और जो हमारा 12th है वो मास ऑफ कार्बन आइटम का। ठीक है, जो हमारा कार्बन आइटम था उसका जो मास था तो वो 1.9954 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम था। ठीक है, और जो हमारा कार्बन आइटम था जो 1 था वो हमारा किसके इक्वल कितना मास आया है, 12th मास आया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा 1 AU में था वो 1/12 जो मास ऑफ कार्बन आइटम था वो कितना था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, कार्बन आइटम कितना है 1.9954 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 और अपॉन में 12th। ठीक है, तो ये 1 AMU किसके इक्वल आया, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, ये इसके इक्वल आया 1 AMU। बच्चों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है कि 1 आइटम जो था हमारा, मैंने ले लिया हाइड्रोजन 1 आइटम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर मुझे ये 1 हाइड्रोजन आइटम AMU में कन्वर्ट करना होगा, उसके इक्वल करना होगा, तो कैसे करेंगे। मैंने ले लिया 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स अपॉन में हमारा जो AMU था वो ये निकल के आया था, उसके इक्वल मैंने ये पुट कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया 1.0078 AMU, जो हमारा 1 हाइड्रोजन आइटम है वो हमारे इसके इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम दुनिया के किसी भी एलिमेंट का हम AMU की हेल्प से उसका मास निकाल सकते हैं बहुत ईज़िली। ओके, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है, 1 के 12th पार्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा AMU है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ग्राम। ठीक है, हमें ये जो वैल्यू है इसको हमें याद करनी पड़ेगी बहुत ईज़िली। किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए इस वैल्यू को हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके मैंने 12th पीस कर दिए, जो हमारा एक जो पीस होगा वो AMU होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमें किसी भी एलिमेंट का मास निकालना होगा तो हम इस वैल्यू के अनुसार किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं।